प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्ते, मैं अवनीश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर यूपी। लखनऊ में है और लखनऊ में हमारे साथ है बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी जी से हम बात करेंगे यूपी चुनाव को लेकर उनकी पार्टी की क्या रणनीति है और आने वाले समय में यूपी और बिहार पे उनके जो फैसले हैं अभी लगातार लिए जा रहे हैं उसे क्या असर पड़ेगा। मुकेश सहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, अभी आपने सारा परिचय तो ऑलरेडी दे दिया है और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में 6 महीने से लगातार पार्टी के लिए, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस रहा पार्टी का। अभी तो अंतिम दौर में हम लोग गुजर रहे हैं कि कौन सा सीट पर क्या लड़ना है, क्योंकि 2022 में चुनाव है और 165 सीट पर हमने निर्णय लिया है कि चुनाव लड़ना है। तो अंतिम दौर का मीटिंग चल रहा है कि कौन सीट पर किसको लड़ाना है, सारे उस पर समीक्षा हो और एक एक कार्यक्रम सारे किया गया। जैसे कल ही हमने यही से हमारा सवाल शुरू होने वाला था कि बिहार की राजनीति में आप मंत्री भी हैं और बिहार में आपके विधायक भी हैं 4, मतलब अभी एक सीट खाली हो गया है, 4 सीट विधायक हैं। आप बिहार में बढ़िया से कहा जा रहा है कि जमे भी नहीं। यूपी पॉलिटिक्स में आने की इतनी जल्दी क्या थी, ये सवाल सबसे पहले। तो देखिए, देश के राजनीति में 2014 में हम अच्छे दिन लाने के लिए बिहार आए मुंबई से जी, और 6 साल लगातार संघर्ष किए और बहुत कम समय में बिहार में हमने पैर जमाया है और बिहार में एक मल्ला का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बना है। हमारे सहयोग से बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री बना है, तो इससे ज़्यादा और क्या जमने की बात होगा। तो हम जमे हैं, मजबूती से बिहार प्रदेश में काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं कि उसी तरीके से जमे और हमारे सहयोग से देश में सरकार बने। और हमारी मुख्य लड़ाई जो है वो निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है और इसके लिए लगातार हम हर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में रहे, उनके लिए काम किए। उनसे हमने कहा कि ये समाज के हक अधिकार आप दें और उसको आरक्षण करें, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी ने समय समय रहते हुए, चुनाव से पहले एक देखा गया है जो आपने आरक्षण की बात कही है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने समय पर हाँ बोला और कहीं ना कहीं समय निकलने के बाद निषाद को भूल गया। तो वहाँ से हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बना के और अपनी ताकत का एहसास कराएंगे ताकि आने वाले समय में निषाद समाज को लोग पहचानें। आज जैसे कृषि कानून बिल वापस लिए, आज कहीं ना कहीं किसान से डरे और केंद्र सरकार ने तुरंत वापस ले लिया, लेकिन निषाद के 18% वोट बैंक रहते हुए, बिहार में 15% वोट बैंक रहते हुए, झारखंड में 10% वोट बैंक रहते हुए आज कहीं ना कहीं निषाद को इग्नोर किया जा रहा है। तो हमारी लड़ाई है कि हमें जो इग्नोर करेगा उनको हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और आने वाले समय में फिर वो सोचेगा कि इस समाज के साथ क्या करना। नहीं, यूपी की जो बात है, आपके एंट्री के बाद या संजय निषाद जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक आरक्षण को लेकर केंद्र से सुझाव भी मांगा है। इस कदम को क्या आप संतुष्ट है या आप इस कदम को सही मानते हैं? ये पहली बार थोड़े हुआ। इससे 2017 में भी देखिएगा तो अखिलेश जी ने किए थे, उससे पहले मुलायम जी ने किए, उससे पहले राबड़ी जी के टाइम में 2004 से लोगों ने निषाद को वोट लेने के लिए चुनाव के समय में इस तरीके से लेटरबाजी करते हैं, लेकिन उसका परिणाम 0 होता है। तो अब हम लोगों लेटरबाजी के चक्कर में नहीं रहना है। देखिए, केंद्र में भी उनका सरकार है, प्रदेश में भी उनका सरकार है, बिहार में भी उनका सरकार है, तो उन्हें करना चाहिए। वो अभी किससे पूछ रहे हैं, उनको ही करना सारा चीज़ें। तो कहीं ना कहीं निषाद समाज को गुमराह कर रहे हैं और वो आरक्षण नहीं करना चाहते। अगर वो उसको करना रहता तो कर देते। आज इस देश में सामान्य वर्ग को भाई के लिए 10% आरक्षण 72 घंटे में हो गया, तो क्या निषाद समाज को ये 72 घंटे में नहीं किया जा सकता है? और ऑलरेडी मैं कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी संविधान में आरक्षण दिया हुआ है, वही हम कह रहे हैं कि लागू कराइए। जैसे बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, हम कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे। यही सवाल है। संजय निषाद जो हैं यहाँ के बड़े नेता है, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जी बिहार में भी मंत्री हैं, पहले वो ये आरक्षण बिहार में लागू कर दे, फिर अगर वो यूपी में बात करेंगे तो उनकी बात को लोग तरजीह देंगे। देखिए, आरक्षण मेरे हाथ से नहीं होना है, ये दिल्ली के सरकार से होना है और दिल्ली के सरकार अगर आरक्षण करते हैं तो उनके साथ हैं, नहीं करते तो दिल्ली के सरकार को हम लोग गिराएंगे। और गिराने के लिए एक राज्य काफ़ी नहीं है, सिर्फ बिहार में हमारे पास इतना ताकत नहीं है कि दिल्ली के सरकार को गिरा दे। हमारे पास उत्तर प्रदेश के निषाद भाई से सहयोग लेंगे, उड़ीसा के निषाद भाई से सहयोग लेंगे, बंगाल के निषाद भाई से सहयोग लेंगे, झारखंड के निषाद भाई से सहयोग लेंगे और सब मिलकर एक बड़ी ताकत बनेंगे और 2024 में दिल्ली के सरकार को बदलेंगे।
हाँ, ये यहाँ से मेरा एक सवाल है इसमें कि आपने कहा कि यूपी में हम मजबूती से लड़ेंगे और उड़ीसा में भी लड़ेंगे। अभी बिहार में एक सीट पे उपचुनाव होना है जो आपके मतलब कैंडिडेट विधायक जी के निधन से खाली हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि आप यहाँ अगर मजबूती से लड़ेंगे तो वहाँ पे वो खेला कर देंगे? उसको क्या करना वो करे। हमको जो खेला खेलना है वो खेला करेंगे, खदेरा करना है तो खदेरा करेंगे, उनको जो करना वो करे। अभी जिसको जो करना वो तो स्वतंत्र है ना, हम किसी को थोड़े रोक रहे हैं। जिसको जो करना वो करे, मुझे वो सब चीज़ का परवाह नहीं है। बिहार में उपचुनाव में एनडीए के साथ लड़ेंगे? मेरा वो सीट है, मैं लड़ूंगा। अभी किनको समर्थन देना है नहीं देना वो लोग सोचे। हमारा सीट है वो हम लड़ेंगे। हमको लोग जिताने के लिए साथ रहेंगे तो रहे, स्वागत है। हराने के लिए साथ रहे तो वो भी करे, हमें उससे परवाह नहीं है। एक विधायक आएंगे जाएंगे ये सब होते रहेगा, क्या समझे। हमारे जो विचारधारा उस विचारधारा पे हम अड़िग हैं। किनको क्या करना मुझे उससे फर्क परवाह नहीं है। नहीं, एक ये बात कहा जा रहा है, आप कह रहे जाति मतलब अपने समुदाय को आरक्षण दिलाएंगे, निषाद दिलाएंगे। मतलब बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो 2021 का ये मतलब चुनाव हो रहा है 22 का, जहाँ पे शिक्षा का मुद्दा है, लैपटॉप का मुद्दा है, टैबलेट का मुद्दा है, स्मार्टफोन मुद्दा है, वहाँ मुकेश सहनी 1991 की बात करें, आरक्षण, राजनीति, जाति, ये उनका आरोप है कि आप जाति की राजनीति करें, जो कि काम विकास की जाति की राजनीति करके अभी क्यों 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया? नहीं देना चाहिए था ना। ये मोदी जी ही दिए ना। अब बहुत ज़्यादा दिन थोड़े हुआ, 2 साल के अंदर ही दिए ना। वो जाति के आधार पे ही दिए। सामान्य वर्ग में जाति के आधार पे दिए, 10% नहीं देना चाहिए था। अगर उनको दे सकते तो क्या मछुआरा मल्ला नहीं दिखता है? उनको भी करना चाहिए। हम तो कहते हैं इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को, जो गरीब है 8 लाख से कम कमाने वाले लोग हैं, उन सबको आरक्षण देना चाहिए। ये सब बात सही नहीं है क्या? हर व्यक्ति को दीजिए, हर जाति धर्म के लोगों को दीजिए। जो 8 लाख से कम कमाने वाले लोग हैं, आप बताइए कि 8 लाख से कम कमाने वाला 65,000 रुपया महीना कमाने वाले को आप गरीब बता रहे हैं। जो मछुआरा 6500 कमा रहा है महीने में, उसको गरीब नहीं समझ रहे हैं। तो 6500 रुपया कमाने वाला मल्लाह को भी आप गरीब समझिए, और आपको लगता है 65,000 कमाने वाला को भी गरीब समझ रहे तो समझिए, हमें उससे ऐतराज़ नहीं है। तो देखिए, इस देश में हमारा अधिकार है, हम उस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अभी तो अब देखिए धीरे धीरे हम लोग, क्या है, ये आज़ादी एक दिन की बात नहीं है। लगेगा समय, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। यही एक सवाल ये भी है कि मतलब निषाद वोटर ऐसा मतलब यूपी के पूर्वांचल में अधिक है, लेकिन ऐसा कोई भी सीट मतलब नहीं है जहां वो एक्स फैक्टर है, मतलब उनके बलबूते आप चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो संजय निषाद हैं वो लगातार गठबंधन करते हैं, कभी सपा से, कभी कांग्रेस मतलब बीजेपी से। क्या आपकी भी किसी दल से गठबंधन होगी मजबूती? हम किसी दल से गठबंधन करने की इच्छा में नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कौन लोग क्या करते हैं वो करे। निषाद समाज को सोचना है उत्तर प्रदेश में हमें किसके साथ रहना है। हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, या किसी के विधायक और किसी को MLC बनाने के लिए लड़े, ये उत्तर प्रदेश के निषाद को आने वाले समय में सोचना है। तो आप गठबंधन मतलब, या तो हो सकता है कि अगर कोई पार्टी आपको कहे कि चलिए आपका पे हम लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ मिलके, या अखिलेश यादव कहे या मतलब कांग्रेस कहे कि हम आपके साथ लड़ेंगे आपकी लड़ाई को, आप चलिए, तो आप क्या गठबंधन करेंगे? क्योंकि आपने 2019 में बिहार में अभी फिलहाल अभी ऐसा कोई प्लान नहीं। अभी फिलहाल अपनी तैयारी हम कर रहे हैं। ऐसे कुछ आपके पास प्रपोजल आएगा तो फिर सोचेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।